Hello students, today I am going to start a new chapter, the Delhi Sultanate. In this chapter, we will study about Qutub Minar, political and administration of Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq as according to your reduced syllabus of ICSE class 9th. So let's open page number 127. Qutub Minar, located in Delhi. This tallest star minar with Arabic inscription has been declared a UNESCO World Heritage Site in 1193. Construction of this building started in 1193 by Qutubuddin Aibak and continued by his successor, उनके बेटे उल्तुतमिश ने complete कराया. In 1368 सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने रिपेयर कराया इस स्ट्रक्चर को और लास्ट एंड फिफ्थ स्टोरी ऐड कराया. उसके अगल बगल एशियन मिडीवल स्ट्रक्चर्स भी हैं और भी हैं. इस एरिया को कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स बोला जाता है. नाउ ओपन पेज नंबर 130. वी विल स्टडी अबाउट खिलजी डायनेस्टी. अलाउद्दीन खिलजी had to deal with the loyal nobles of his dead uncle after becoming the sultan. तो अलाउद्दीन खिलजी एनी हाउ अपने अंकल को मार करके एनी हाउ सुल्तान बनते हैं. He blinded some of them, imprisoned some and put the rest to death. कितनों नोबल्स को उन्होंने अंधा कर दिया और इम्प्रिजॉन कर दिया, जेल में डाल दिया और कितनों को मार दिया. ही कॉन्फिस्केटेड देयर जागिर्स एंड देयर वेल्थ. प्लस नोबल्स की जागिर्स को, उनकी वेल्थ को कॉन्फिस्केटेड कर दिया, मतलब कि हड़प लिया. अलाउद्दीन खिलजी की विक्ट्री होती है मंगोल्स पे भी. अलाउद्दीन हैड टू फेस फ्रीक्वेंट मंगोल इन्वेजन. मंगोल का बार बार अटैक होना फ्रॉम 1296 टू 1308. अलाउद्दीन खिलजी ने ये भी फेस किया. मंगोल लीडर को भी हराया और किल किया और उनके फॉलोअर्स को भी डेथ कर दिया, मतलब मार दिया. आफ्टर 1308 देयर वाज नो मंगोल अटैक ऑफ इंडिया. 1308 के बाद एक भी मंगोल अटैक इंडिया में नहीं होता. कॉइन्स और गनी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ये कॉइन्स चलते थे, जिसको गनी भी कहते हैं. फ्रंटियर पॉलिसी, बलबंस पॉलिसी अलाउद्दीन ने फॉलो करी अपने डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए. द बेस्ट एंड मोस्ट लॉयल ऑफिसर्स को उन्होंने इंचार्ज बनाया. ऑल इंपॉर्टेंट फोर्ट्स को रिपेयर करवाया. इंप्रूव्ड वेपन्स बनवाए. पावरफुल कॉन्टिजेंट्स पोस्टेड हुए. न्यू मुसलमान वर किल्ड. अलाउद्दीन मेंटेन्ड अ लार्ज परमानेंट आर्मी रेडी टू मीट द मंगोल अटैक. कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन फ्रॉम 1299. अलाउद्दीन ने अपने कॉन्क्वेस्ट को स्टार्ट किया गुजरात से, फॉलोड बाय रणथंबोर, मेवाड़, मालवा, सिवाना. अटैक करते गए और कॉन्क्वेस्ट जीतते गए. विथ प्रैक्टिकली द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया उनके रूल में आ गया. प्रैक्टिकली नॉर्दर्न इंडिया उनके रूल पे आ गया. अलाउद्दीन टर्न्ड हिज अटेंशन नाउ टूवर्ड्स साउथ with the ambition to establish his control over the south. अब उनको साउथ चाहिए, which had generally been left out by Muslim rulers. The other factor was the attraction towards the Deccan wealth. दूसरा एक उनके ऊपर एक फैक्टर था, मतलब उनको चाहिए था साउथ, क्योंकि उनको डेक्कन की वेल्थ भी चाहिए थी. पॉलिटिकल कंडीशन भी साउथ में बहुत अच्छी थी. हिंदू रूलर्स वर एट वॉर विथ ईच अदर, क्योंकि उस टाइम वहां साउथ में हिंदू रूलर्स एक दूसरे से ही लड़ते थे. सो दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू पुट अप यूनाइटेड. तो हिंदू रूलर्स जब आपस में ही लड़ रहे हैं तो वो यूनिटी नहीं है, और ये मौके का फायदा अलाउद्दीन खिलजी उठाना चाहते थे. डेक्कन वॉर. In March 1307, Sultan Alauddin sent his first expedition to the south under his trusted general Malik Kafur. First ruler was Ramchandra Deva of Devgiri. Malik Kafur plundered the kingdom. Ramchandra was forced to make peace. He was allowed to rule as a vassal state. Next was the Kakatiya ruler of Warangal in 1310. तो सुल्तान अलाउद्दीन सबसे पहले अपने फर्स्ट एक्सपेडिशन को साउथ, मतलब पहली बार साउथ को अंडर अपने ट्रस्ट करने के लिए अपने ट्रस्टेड जनरल को मालिक कफूर को भेजते हैं. वहां पे मालिक कफूर वहां पे किंगडम को प्लंडर्ड करते हैं. रामचंद्र को वहां फोर्स किया जाता है कि वो पीस बना के रखे, उनको अलाउ किया जाता है. नेक्स्ट वॉज द ककतिया रूलर ऑफ वारंगल इन 1300. Here also King Pratap Rudradev was brought into submission and made a vassal tributary state. Malik Kafur returned with a lot of wealth. Malik Kafur जब वापस आए तो बहुत सारा पैसा लेके आए. The third king was Veera Ballala III, the Hoysala ruler in 1311. He was defeated. Hoysala king became a vassal of Delhi. Malik Kafur
फिर पांड्या किंग के तरफ आगे बढ़े तो धीरे धीरे साउथ भी अंडर में आ रहा है. द किंग मेट विद द सेम फेट एज द प्रीवियस रूलर्स. लास्ट कैंपेन देवगिरी के खिलाफ था, हुज न्यू रूलर हैड स्टॉप्ड पेइंग ट्रिब्यूट. मेनी टाउन्स इन हिज किंगडम, वो भी कैप्चर्ड हो गए, लूट लिया गया. शंकर देव was defeated and killed in 1311. तो like समुद्रगुप्त, Alauddin did not wish to annex the Deccan kingdoms. His main aim was to collect. तो समुद्रगुप्ता की तरह अलाउद्दीन का भी विश नहीं था कि हम डेक्कन किंगडम को एनेक्स करें. उनका मेन एम वही था कि जितना ज्यादा वेल्थ लूट सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उतना पॉसिबल, ताकि उनकी आर्मी और परमानेंटली लार्ज हो जाए, तो कोई हरा नहीं सकता बाद में. सक्सेसफुल डेक्कन वॉर्स मेड द सुल्तान पोजीशन मोर स्ट्रॉन्ग. फाइनेंस और इम्प्रूव्ड हो गया, वेल्थ उन्होंने काफी लूटा. नो रूलर और गवर्नर डेयर टू चैलेंज अलाउद्दीन टू अ वॉर. अब किसी रूलर और किसी गवर्नर के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अलाउद्दीन को वॉर के लिए इनवाइट करें. मेन फीचर्स ऑफ खिलजी डायनेस्टी. आइडिया ऑफ किंगशिप. अलाउद्दीन के पास बहुत सारी पावर्स हैं. वो कभी ही डिड नॉट अलाउ रिलीजन टू इन्फ्लुएंस स्टेट पॉलिटिक्स. रिलीजन को वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं लाते. हिज एम वाज टू बिकम अ पावरफुल सुल्तान हु वुड एक्सटेंड मुस्लिम रूल इन इंडिया. तो मुस्लिम रूल को वो इंडिया में एक्सटेंड करेंगे, उनको पावरफुल बनना है. मेजर टू स्टॉप रेबेलियन. सुल्तान अलाउद्दीन ने रियलाइज किया कि पहले उनके पास वीक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, फिर उन्होंने रेबेलियस मुस्लिम नोबल्स को एज वेल एज हिंदू चीफ्स को भी मेन डेंजर से उनके जो मेन डेंजर हैं उनको हटाया सुल्तान वहां से. अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ मेजर्स भी अडॉप्ट किए, जैसे रिलीजियस ग्रांट्स हटा दिया, लैंड ग्रांट्स कैंसिल कर दिया. पीपल हैड टू पे टैक्स वेन एवर आस्क्ड फॉर. एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम रखा ताकि सुल्तान को खुफिया एजेंसी से, खुफिया के लोगों से या छुपे छुपे लोगों से वो नोबल्स के बारे में भी पता चल जाता था. सिटी में क्या हो रहा है सब सुल्तान को इंफॉर्मेशन मिल जाती थी. वाइन ड्रिंकिंग एंड सेलिंग ये भी फॉरबिडन कर दिया गया टू प्रिवेंट कॉन्स्पिरेसीज. नो प्राइवेट मीटिंग्स एंड इंटर मैरिजेस अमंग नोबल्स एंड देयर फैमिलीज वर अलाउड. कोई प्राइवेट मीटिंग नहीं, कोई नोबल्स अपनी लड़कियों को किसी और के नोबल्स के घर पे शादियां नहीं अलाउड नहीं था, और विदाउट सुल्तान परमिशन. हिंदू चीफ एंड ऑर्डिनरी हिंदू हैड टू पे हाफ ऑफ द प्रोड्यूस एज लैंड रेवेन्यू. बिसाइड्स उनको पे करना पड़ता है ऑपरेसिव टैक्स टू रिड्यूस देम टू पॉवर्टी एंड माइजरी. मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन. अलाउद्दीन को जब पड़ी जरूरत लार्ज स्टैंडिंग आर्मी बनाने के लिए, तो वो डिपेंड नहीं होना चाहते थे नोबल्स के ऊपर, जागीरदार्स के ऊपर. ही स्टार्टेड सेवरल न्यू मेजर्स. सोल्जर्स डायरेक्टली अपॉइंट करने लगे वो खुद इन कैश. हॉर्सेस वर ब्रांडेड. हॉर्सेस भी जो आते थे वो ब्रांडेड आते थे, अच्छे हॉर्सेस आते थे. डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल्जर्स रिकॉर्ड होता था कि कोई फ्रॉड ना हो. दीवानी अर्ज was made the head of the military department. He had to enforce the rulers. Land revenue सुल्तान के ऑर्डर पे था. जितनी भी लैंड है वो मेजर होती थी और उसकी रेवेन्यू फिक्स्ड होती थी. स्पेशल ऑफिसर मुस्ताखरज वो कलेक्ट करते थे अनरियलाइज्ड रेवेन्यू. जो रेवेन्यू रियलाइज नहीं हो पाती थी उसके लिए एक स्पेशल ऑफिसर रखा गया था कलेक्ट करने के लिए. सैलरीज और रेवेन्यू ऑफिशियल्स भी इंक्रीज कर दी गई ताकि वो ब्राइब्स, इतना उनको सैलरी मिले कि वो घूस ना ले, ब्राइब्स ना ले. रेवेन्यू कुड बी पेड इन कैश और इन काइंड. सुल्तान ऑल्सो प्रोटेक्टेड द पेजेंट्स मीन्स फार्मर्स फ्रॉम अनजस्ट डिमांड्स टू करप्ट रेवेन्यू ऑफिशियल्स. रेवेन्यू ऑफिशियल्स को वो करप्ट ना करें, इसलिए फार्मर्स की भी प्रोटेक्शन और फार्मर्स की जो डिमांड है उसको रोके रहते थे. मतलब उसको भी पेजेंट्स का भी फायदा देखते थे कि कहीं भी रेवेन्यू ऑफिशियल्स को वो करप्ट ना करें जो कलेक्ट करने आए हैं. प्राइस कंट्रोल. प्राइस कंट्रोल के लिए सोल्जर्स को उन्होंने मेंटेन किया लो कॉस्ट में. अलाउद्दीन डिसाइडेड टू वर्क ओवर सर्टेन स्टेप्स. अलाउद्दीन का अगर आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी तो काफी अच्छी है. प्राइसेस ऑफ ऑल एसेंशियल आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज ये फिक्स थे. स्ट्रिक्ट राशनिंग इन्फोर्स था ड्यूरिंग फेमिन. नो होर्डिंग, नो सीक्रेट सेल वॉज अलाउड. कोई होर्डिंग नहीं करेगा, कोई स्टॉक मेंटेन नहीं करेगा ज्यादा. नंबर ऑफ विलेजेस अराउंड दिल्ली हैड टू पे द लैंड रेवेन्यू इन ग्रेन्स देंगे वो लैंड रेवेन्यू में फॉर्म पे, विच वर स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज. फिफ्थ, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ मार्केट्स लाइक शाहना ई मंडी थी, जहां पे ऑफिशियल्स के ग्रुप वहां जाते थे, वहां प्राइस रेगुलेशंस को चेक करते थे. पनिशमेंट्स भी होती हैं अगर कोई रूल ब्रेक करेगा.
Ziauddin Barani says the strict enforcement of market rules, vigorous collection of taxes, scarcity of currency in the market and the fear of the sultan among the officers made the price control work. तो प्राइस कंट्रोल एक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के टाइम काफी था, क्योंकि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है मार्केट रूल्स में, विग्रस काफी टैक्सेस कलेक्शन किया जा रहा है स्ट्रिक्टली, करेंसी की भी शॉर्टेज है मार्केट में, और सुल्तान का डर है, जिससे ऑफिसर्स में भी सुल्तान का डर है. इससे क्या हो रहा है कि प्राइस कंट्रोल वर्क काफी अच्छा मेथड चल रहा है. पैट्रन ऑफ लर्निंग एंड आर्किटेक्चर, Sultan Alauddin patronized Amir Khusru the Tut-e-Hind. He wrote biographies of different princes and rulers of this time. He wrote in Hindi. He was an excellent singer. There were also 45 other scholars including Amir Hassan, Amir Arsalan Kohi, Kabiruddin Sheikh, Nizamuddin Sheikh, Ruknuddin and Qazi Mughisuddin. बहुत सारे फोर्ट्स भी उन्होंने बनवाए. मोस्ट इंपॉर्टेंट सिरी फोर्ट है. तो वो लर्निंग सीखने की बहुत उनको इच्छा है और हर चीज वो सीखते हैं. आर्किटेक्चर के भी वो बहुत बड़े फॉन्ड हैं. ही ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टॉलर मीनार, कुतुब मीनार इन द कॉम्प्लेक्स एंड बट इट कुड नॉट बी कंप्लीटेड. ही बिल्ट अ मार्वेलस गेटवे टू द कॉम्प्लेक्स कॉल्ड अलाई दरवाजा भी इन्होंने बनवाया. ही बिल्ट द पैलेस ऑफ 1000 मिलर्स, जिसको हजर सितुन कहते हैं. ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड जामा मस्जिद एंड शामसी टैंक. डिक्लाइन ऑफ खिलजी डायनेस्टी. अब खिलजी डायनेस्टी धीरे धीरे खत्म कैसी हुई? अलाउद्दीन डाइड इन 1316. हिज सक्सेसर वॉज हिज सन मुबारक. ठीक है, ही वॉज मर्डर्ड, और इनके नोबल ने मुबारक का मर्डर कर दिया, हु असेंडेड द थ्रोन विद द टाइटल ऑफ नसीरुद्दीन खुसरू शाह. गवर्नर ऑफ पंजाब खाजी खान तुगलक killed him. अब गाजी खान तुगलक ने नसीरुद्दीन खुसरू शाह को मार दिया एंड स्टार्टेड द तुगलक डायनेस्टी. और खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो गई अंडर द नेम ऑफ खियासुद्दीन तुगलक इन 1320. नाउ इन तुगलक डायनेस्टी वी विल स्टडी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस अबाउट मोहम्मद बिन तुगलक. प्रिंस जुना खान टुक द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. जुना खान को मोहम्मद बिन तुगलक का टाइटल दिया गया. इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन ही फेस्ड अ सीरीज ऑफ रिवोल्ट्स फ्रॉम द डेक्कन एंड मुल्तान एंड ऑल्सो हैड टू टैकल द मंगोल्स बाय ब्राइबिंग देम व्हेन दे रीच्ड नियर दिल्ली. ही वाज कॉल्ड अ मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स. मोहम्मद बिन तुगलक एक हार्ड वर्किंग रूलर थे. ही बिलीव्ड इन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी. ही बिलीव्ड ऑल पोस्ट should be open to talent. जितने भी पोस्ट हैं वो टैलेंटेड पर्सन्स को दिया जाए. He understood that the foundation of the Sultanate needed the support of the Hindus as well. मोहम्मद बिन तुगलक को हिंदूज का सपोर्ट जरूरत में विश्वास था कि मतलब हिंदू का सपोर्ट होना जरूरी है. He appointed Hindus to high post and patronized Hindu scholars as well. He introduced administrative reforms, many of which failed due to his impatient attitude and lack of ordinary judgment quality. कई इनकी पॉलिसीज फेल्ड हो गई हैं क्योंकि इनके अंदर पेशेंस की कमी है. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मोहम्मद बिन तुगलक के पहला है रेवेन्यू सिस्टम. सुल्तान कंपाइल्ड अ रजिस्टर ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोविंसेस. द रिजल्ट वाज समरीज, मतलब एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का समरी बनता है. वेरियस पार्ट्स ऑफ द सल्तनेट से जहां जहां से रेवेन्यू आता है उसकी समरी बनाते हैं. टैक्सेशन इन द दाव. सुल्तान ने ट्राई किया गवर्नमेंट इनकम को इंक्रीज करने के लिए बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस इन द गंगा यमुना डाव रीजन. लेकिन उस टाइम सेवियर फेमाइन चल रहा था वहां पे, जिसकी वजह से ऑफिसर्स कलेक्ट नहीं कर पाए उस न्यू रेट से. फार्मर्स फ्लेड अवे. फार्मर्स वहां से भाग गए, अपना घर छोड़ छोड़ के भाग गए, फॉरेस्ट में चले गए. क्योंकि देखिए एक फेमाइन का टाइम था, जब टैक्स ही नहीं पे कर पाएंगे वो, तो टाइमिंग यहाँ पे प्रॉब्लम थी, टाइमिंग गलत थी. द सुल्तान रियलाइज दिस मिस्टेक, और तब सुल्तान को अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन होता है. ही ट्राई टू प्रोवाइड रिलीफ बाय ऑफरिंग लोन्स एंड डिगिंग वेल्स टू ब्रिंग अनकल्टिवेटेड लैंड अंडर क्रॉप्स. मेजर्स केम इन लेट, लेकिन हाँ ये मेजर्स जो भी हुए वो लेट आए. बरानी सेज द बैक ऑफ द रोड्स वर ब्रोकन, ग्रेन बिकेम डियर, द रेन्स वर डेफिशिएंट एंड सो फेमेन लास्टेड फॉर ईयर्स. ग्रेन बहुत प्यारी हो गई थी, रेन कम हो गई थी और फेमिन बहुत सालों तक था. थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड. ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, दूसरी गलती, दूसरी इनकी जो आइडिया था वो भी बहुत गलत था. उन्होंने कैपिटल ट्रांसफर करने को सोचा. दौलताबाद,
he did his best to make दौलताबाद a well equipped capital. He well enjoying central position was safe. उनको लगा वहां से वो अच्छा कर लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर लेंगे दौलताबाद से. तो उन्होंने सोचा कि दिल्ली से हम कैपिटल को, ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल ऑफ दिल्ली टू प्रोसीड टू दौलताबाद, कि दौलताबाद जाएं. सुल्तान ऑर्डर स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड हो गया. नॉट इवन अ डॉग और कैट भी सिटी में नहीं बचना चाहिए, मतलब दिल्ली में, सब दौलताबाद जाएं, मूव करें. रास्ते में कई लोग मर गए, जो पहुंचे वो जिंदा भी नहीं बच पाए बाद में उस रीजन में. मोहम्मद बिन तुगलक ने फिर रियलाइज किया कि उनकी ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी. अनहैप्पी सर्वाइवर्स वर ऑर्डर्ड. फिर उनको बोला गया कि वापस आ जाइए दिल्ली. फिर वो एनी हाउ दिल्ली वापस आए. तो इससे ये नेट रिजल्ट ये निकलता है कि दिल्ली लॉस्ट इट्स फॉर्मर प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रैंडर. दिल्ली का जो पुराना प्रॉस्पेरिटी था वो लॉस्ट हो गया. हिस्टोरियंस ने भी कंसिडर किया कि ये जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल का ये जो एक्सपेरिमेंट था ये एकदम फेल्ड हो गया. इट ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ अ फ्यूचर मुस्लिम किंगडम इन द डेक्कन. फिर आता है लास्ट में थर्ड मिस्टेक, करेंसी रिफॉर्म. थर्ड फेल्ड पॉलिसी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. इन्होंने करेंसी रिफॉर्म किया. तो अपनी ट्रेजरी को रिप्लेनिश करने के लिए उन्होंने रिड्यूस किया कुछ चीजें. सुल्तान केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज एंड पर्शियन रूलर्स. पर्शियन और चाइनीज रूलर्स से प्रभावित होके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया पेपर करेंसी. और यहां पे उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि सारे बिजनेस डीलिंग्स कॉपर टोकन से होंगी, शुड बी एक्सेप्टेड एज लीगल टेंडर लाइक गोल्ड एंड सिल्वर. जैसे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एक्सेप्ट होते हैं, कॉपर टोकन्स भी एक्सेप्ट होंगे. देन सुल्तान took no steps to prevent private and illegal issue of new copper coins. अब नए कॉपर कॉइन्स भी बनने लगे और उन्होंने इसमें कोई स्टेप नहीं लिया. इलीगल और प्राइवेटली भी बनने लगे, तो यहां पे डुप्लीकेसी आ गई. रिजल्ट ये निकला कि हर घर में बहुत ज्यादा कॉपर कॉइन्स हो गए. पीपल बिकेम रिच, बहुत ज्यादा रिच हो गए बाय पेइंग टैक्सेस एंड बाइंग फाइन थिंग्स विद द फेक कॉइन्स. फेक कॉइन्स चलने लगे. ये भी बहुत पुअर सिचुएशन हो गई. स्टेट पुअर हो गया. ट्रेड वॉज डिसरप्टेड. मोहम्मद बिन तुगलक हैड टू कैंसिल दिस इशू ऑफ कॉपर कॉइन्स. उन्होंने फिर ऑर्डर किया कि कॉपर कॉइन्स एक्सचेंज कर सकते हैं गोल्ड और सिल्वर से ट्रेजरी पे. सुल्तान स्कीम माइट हैव बीन सक्सेसफुल. सुल्तान की स्कीम हो सकता है सक्सेसफुल होती अगर वो प्रॉपरली सुपरवाइज या टाइमिंग सही होती, बट दिस ऑल्सो फेल्ड बैडली. नेक्स्ट एग्जाम्पल, कॉन्क्वेस्ट ऑफ फॉरेन लैंड. हम एक तरीके से ये कह सकते हैं, वी कैन से मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ फुलिश रूलर, क्योंकि आता इनको सब था लेकिन ये इनकी टाइमिंग मिस्टेक थी. अब इनकी टाइमिंग प्रॉब्लम थी या जो भी था, और फेट एक होता है किस्मत, वो भी इनके साथ नहीं दे रही थी. तो मोहम्मद बिन तुगलक का एक ड्रीम था वर्ल्ड को कॉन्क्वेस्ट करना. ही प्लान टू कॉन्करर खोरासन एंड इराक. द सुल्तान गैदर्ड अ ह्यूज आर्मी, और उसके लिए उन्होंने पूरे साल का पैसा भी दे दिया था. इट वॉज फुलिश ऑफ हिम. इतनी बड़ी मिस्टेक थी उनकी कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्वेस्ट करने का सपना देखा था. बिसाइड्स दिस डिफिकल्ट लैंड टेरेन वॉज इग्नोर्ड. इट वॉज इम्पॉसिबल टू प्रोवाइड फूड एंड अदर नेसेसिटीज थ्रू द पासेस इन द हिमालयस. ये इम्पॉसिबल है कि वो फूड और अदर जरूरत की चीजें हिमालय और हिंदू कुश में वो दे पाएंगे. ऑल्सो द सेंट्रल एशियन सोल्जर्स हैड बेटर स्ट्रेंथ. और ये भी उन्होंने नहीं सोचा कि सेंट्रल एशियन सोल्जर्स ज्यादा स्ट्रेंथन हैं, ज्यादा बेटर हैं मुस्लिम सोल्जर्स इंडिया के. मोरओवर सुल्तान डिड नॉट हैव इनफ मनी टू फाइनेंस सच अ ग्रैंड प्रोजेक्ट. इतने बड़े प्रोजेक्ट को, क्योंकि वर्ल्ड को कॉन्कर करने जा रहे हैं, मतलब खोरासन और इराक को कॉन्कर करने के लिए वो सोच रहे हैं. तो ये भी एक सबसे बड़ी बेवकूफी साबित हुई मोहम्मद बिन तुगलक की. रिजल्ट, the people were discontent. People were not satisfied with this ruler. The result was Muslim governors of Bengal, Awadh and Gujarat, etc. revolted and declared independence. The foreign nobles of in the Deccan, Hindu rulers tried to regain independence. Deccan में भी हिंदू रूलर्स ने अपनी इंडिपेंडेंस कोशिश करी पाने की. The foreign nobles of Devgiri, Daulatabad, declared one of their leaders as the founder of the Muslim Bahmani kingdom. Foreign nobles देवगिरी के, मतलब दौलताबाद के, उन्होंने भी वन ऑफ द लीडर को फाउंडर ऑफ द मुस्लिम भामनी किंगडम बनाया. Thus the Deccan was lost. Sultan died in 1351 while chasing a rebel chief in Sindh. सिंध में लड़ाई करते समय सुल्तान मर गए. It has been remarked that his career was a tragedy of high intentions, self-defeated. कहा जाता है कि ये इनकी इंटेंशंस इतनी ज्यादा हाई थी कि
खुद ही अपना कैरियर इन्होंने खराब किया और सेल्फ डिफीटेड हो गए. नाउ ओपन पेज नंबर 139, कुतुब मीनार. The Qutub Minar is actually built on the ruins of Red Citadel in Dhilika. It is a true epitome of Sultanate architecture. Before the beginning of Muslim rule, it was the capital of the Tomra and Chauhan Rajputs, last Hindu rulers जो दिल्ली के थे. Many inscriptions in Persian, Arabic, Nagra script in different sections tells us the history of this construction and repair of this Qutub Minar बताते हैं. Some historians say it was built as a tower of victory. जीत का टार बनाया गया था, marking the beginning of Muslim rule in India. Others say it was a minaret to call the faithful prayer. कुछ बोलते हैं कि यहाँ से faithful prayer होती थी, prayer के लिए कॉल किया जाता था, असेंबली होती थी इसके बाहर. यहाँ सुल्तान कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ के करते थे प्रेयर. It could also have been a watch tower. और ये वॉच टावर भी हो सकता है, यहाँ से ऊपर खड़े होके पूरा देखते थे वो जो भी वॉर होता था, पूरी सिटी को देखते थे. सिंस देयर वाज अ लैंटेन, क्योंकि ऊपर लैंटेन भी लगा हुआ है टॉप पे. मेन फीचर्स ऑफ दिस मीनार आर द टावर इज बिल्ट ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल. डायमीटर ऑफ द बेस इज 14.3 मीटर एंड द टॉप इज 2.7 मीटर. देयर आर 5 stories, each story separated by a balcony. The projected balcony encircles the मीनार. मीनार सर्कल पे है, आप सभी ने देखा होगा. The balcony is supported by stone brackets which are decorated in honeycomb pattern. The first story red sandstone से है. Marble was used to repair and for the construction of the 5th story. Lantern top पे लगा हुआ है, अब गार्डन में लग गया है वो. मीनार was carvings हैं मीनार में and verses from the कुरान. कुरान की verses उसमें inscript हैं. Qutub Minar is said to be named after Qutubuddin Bakhtiyar Kaki, a saint from Urs near Baghdad. He was respected by Iltutmish, who named the tower after him. कुतुब मीनार कहा जाता है कि ये नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, एक सेंट के नाम से रखा गया है. ही वॉज रिस्पेक्टेड, इल्तुतमिश ने उनको रिस्पेक्ट दी है, जिनका नाम से ही टावर का नाम रखा गया. टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द मीनार वॉज द कुवर उल इस्लाम. मस्जिद बिल्ट हुई है बाय कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है नॉर्थ ईस्ट पे. इट वॉज द अर्लीस्ट मॉस्क बिल्ट बाय द दिल्ली सुल्तान्स. तो दिल्ली सुल्तान्स ने सबसे पहला बहुत पुराना मॉस्क बनवाया है ये. नियर बाय उसी के आसपास यूनिक 7 मीटर हाई आयरन पिलर भी है. सम हिस्टोरियंस डेट इट टू द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम बना है. एज इंटरप्टेड फ्रॉम द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, उसमें ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन हैं उसमें आयरन पिलर में. इट इज सेड इफ वन कैन इनसर्कल इट with his hands while standing with one's back to it, one's wish get fulfilled. कहा जाता है कि अगर किसी ने भी उस आयरन पिलर में अपने हैंड से सर्कल बना दिया है उस आयरन पिलर में खड़े खड़े, while standing with one's back, किसी मतलब इंसान के पीछे सर्कल बना देना, किसी ने किसी के पीछे सर्कल बना देना अपने हैंड से, तो उसकी विश फुलफिल्ड हो जाती है, पूरी हो जाती है. नाउ chapter is ended here. In the next video, I'll discuss question answers. Thank you.